बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मदारिस ऑनलाइन उर्दू लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस नादिया और आज 26 अप्रैल 2021 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दरख्वास्त निगारी। आपकी वर्कशीट सफ़ा नंबर 4 पर स्कूल में दोबारा दाखिले की दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले अलगाबो अदाब, उसके बाद नफ्स मज़मून और आखिर में उसका जो इख्तिताम होता है। सबसे पहले हमने लिखना है बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। हमने स्कूल में दोबारा दाखिले की दरख्वास्त लिखनी है, जो कि हमने अपने प्रिंसिपल के नाम लिखनी है। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब उम्मुल मदारिस स्कूल गुलबर्ग फैसलाबाद जनाब आली। इसके आगे आपने नदाइया का निशान डालना है। गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात पंजम का या जमात पंजम की तालिब इल्म या तालबा हूँ। गुज़िश्ता कई दिनों से मुझे बुखार था, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सका या नहीं हो सकी। बवजह गैर हाज़िरी मेरा नाम स्कूल से ख़ारिज कर दिया गया है, क्योंकि मैं अपनी गैर हाज़िरी की इत्तला नहीं कर सकी या नहीं कर सका। हमारे घर में कोई फ़र्द छुट्टी की दरख्वास्त देने के लिए नहीं आ सका। आपसे गुजारिश है कि मेरा नाम स्कूल में दोबारा दाखिल किया जाए। दरख्वास्त लिखने के बाद आपने बिल्कुल बाएं तरफ 3 लाइनें दी गई हैं, उसमें आपने लिखना है ऐन नवाजिश होगी, उसके नीचे अल आर्ट्स और उसके नीचे आपने लिखना है अलिफ बे जीम। यहाँ पे आपने अपना नाम नहीं लिखना और इन 3 लाइनों के बिल्कुल दाएं तरफ इन 3 लाइनों के सामने ही किसी एक लाइन पर आपने तारीख़ लिखनी है 26 अप्रैल 2021। तो बच्चों, ये थी आपकी दरख्वास्त नवीसी। ये आपका पिछला काम है। वर्कशीट सफ़ा नंबर 4 पे आपने दरख्वास्त तहरीर करनी है। अब आगे आ जाएं। आगे है कहानी नवीसी। कहानी नवीसी में सफ़ा नंबर 15 वर्कशीट पर आपको कहानी दी गई है। एहसान का बदला एहसान होता है। कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दरिया के किनारे एक बरगद का दरख्त था। उस पर एक फाख्ता रहा करती थी। इस दरख्त की जड़ में एक चींटी ने भी घर बना रखा था। एक दिन ऐसा हुआ, चींटी दरिया के किनारे जा रही थी। इत्तेफाक से इसका पाँव फिसल गया और वो दरिया में गिर पड़ी। फाख्ता ये मंजर देख रही थी। इसने अपनी हमसाई की मुसीबत देख कर रहा ना गया। उसी वक्त वो दरख्त की टहनी से उसने एक पत्ता तोड़ा, उड़ती हुई चींटी के पास पहुंची और पत्ता इसके सामने रख दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई। पत्ता बहते बहते किनारे से आ लगा और चींटी सही सालम दरिया से बाहर निकल आई। ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि एक रोज़ एक शिकारी शिकार खेलता हुआ इधर आ निकला। इसने फाख्ता को दरख्त पर बैठे हुए देखा तो बंदूक उठाकर निशाना बांधा। इत्तफाकन चींटी भी करीब ही खड़ी थी। इसे फाख्ता का एहसान याद आ गया। इसने ख्याल किया कि फाख्ता की भलाई का बदला देने का ये बेहतरीन मौका है। फ़ौरन वो आगे बढ़ी और इसने शिकारी के पाँव पर इस ज़ोर से काटा कि इसका निशाना खता गया। इस तरह फाख्ता की जान बच गई। सच है, जो किसी के साथ भलाई करता है उसका अच्छा बदला उसे एक ना एक दिन मिल ही जाता है। बच्चों, ये इसका इखलाकी सबक था और इखलाकी सबक में आप ये भी लिख सकते हैं कि एहसान का बदला एहसान होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी फाख्ता और चींटी वाली, जिसे आपने वर्कशीट सफ़ा नंबर 15 पर तहरीर करना है। अब आगे वर्कशीट सफ़ा नंबर 16 पर इसम अलम की इकसाम दी गई हैं। इसम अलम की 5 इकसाम हैं: लक़ब, खिताब, कुनियत, तखल्लुस और उर्फ़। आइए अब इनकी तारीफ़ें देखते हैं। सबसे पहले लक़ब, किसी खूबी की वजह से मिलने वाला तारीफ़ी नाम जो कौम की तरफ से मिले, जैसे कायदे आज़म और जैसे अबू बकर सदीक में सिद्दीक। इसके बाद आ जाए खिताब, हुनर या खूबी की बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से मिलने वाला नाम, जैसे शम्सुल उलमा, नवाब, सर। इसके बाद कुनियत, वो नाम जो माँ बाप, माँ, बेटे या किसी और मुनासिबत से पुकारा जाता है, जैसे इब्ने मरियम, बिनते मरियम, अबू अल कासम वग़ैरह। इसके बाद है तखल्लुस, ऐसा मुख्तसर नाम जो शायर अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली, मीर दर्द में दर्द, उसके बाद दाग दहलवी में दाग
یہ شاعروں کے تخلص ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ہے عرف، ایسا نام جو پیار، محبت یا حقارت کی بنیاد پر لوگوں میں مشہور ہو جائے، جیسے مونو، شیتا وغیرہ۔ تو بچوں یہ تھے صفحہ نمبر 16 پر اسم علم کی اقسام۔ آپ نے اقسام کو ذہن میں رکھتے ہوئے لقب، خطاب، کنیت، تخلص اور عرف کی ایک ایک مثال لکھنی ہے اور آپ نے اسے مکمل کرنا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ بچوں، اپنا خیال رکھیں۔